उड़ीसा में बीजेपी की पहली सरकार बन गई है। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। उड़ीसा विधानसभा में एक और चीज पहली बार हुई है। कटक से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सोफिया फिरदौस उड़ीसा विधानसभा में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई है। राज्य में बीजेपी की लहर के बावजूद सोफिया फिरदौस ने कांटे के मुकाबले में जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद सोफिया फिरदौस दुर्गा मंदिर पहुंची और आशीर्वाद लिया। बाराबाटी कटक विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद सोफिया फिरदौस सुर्खियों में बनी हुई हैं। कांग्रेस भी सोफिया फिरदौस में अपना भविष्य देख रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पिछली बार में 5 सीटें ज्यादा जीती हैं। आपको बता दें कि बीते एक दशक में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार 14 सीटों पर कब्जा किया है। सोफिया फिरदौस पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम की बेटी हैं। मोकिम भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। सोफिया का कहना है कि उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल से अपनी पढ़ाई की है, चर्च भी वो जाती हैं। वो कहती हैं कि कटक के लोग बेहद इमोशनल हैं। मैंने खुद को कभी अल्पसंख्यक के सदस्य के तौर पर नहीं देखा। मेरा चुनावी नारा था कटक की बेटी, कटक की बहू। सोफिया फिरदौस का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार की हमेशा से शिक्षा और समाज सेवा में गहरी आस्था रही है। सोफिया ने शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद हायर स्टडी उन्होंने भुवनेश्वर से पूरी की। 32 साल की सोफिया ने IIM बेंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पेशे से सिविल इंजीनियर सोफिया के पास रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कामकाज का अनुभव है। सोफिया कटक को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाना चाहती हैं और सोफिया खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे सोफिया से इस पर हम चर्चा करते हैं। सोफिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। 2 ऐतिहासिक चीजें हुई हैं इस बार उड़ीसा में। एक तो पहली बार बहुमत में बीजेपी की सरकार बनी है और दूसरा ये कि एक महिला विधायक जो है वो सदन पहुंची है चुनकर। आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, कटक वासी, कटक की बेटी के हिसाब से मुझे आशीर्वाद दिए हैं और मैं अपने आप को हमेशा से एक प्राउड ओडिया के जैसे प्रमोट की हूँ एंड कल्चर को प्रमोट की हूँ। अपना पहनाव, अपना फूड, फेस्टिवल, सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। इसके पहले भी जब मैं राजनीति में नहीं थी और हमेशा से एक कटक की बेटी के हिसाब से कटक में पढ़ाई भी की हूँ एंड कटक में काम भी कर रही हूँ। सो एंड मेरे पिता जो विधायक थे, आपने बोला, सो पिछले 5 साल में जो कार्यक्रम किए हैं कटक में और जो संपर्क बनाए हैं जनता के साथ, कटक वासियों के साथ, उसी लिए कटक वासी ने हम पे विश्वास किया एंड मुझे भी इस बार उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं कटक से जीत के आई हूँ। सोफिया, जिस तरह से इस बार एक तो आपका प्रदर्शन रहा और दूसरा बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आई, क्योंकि हमने देखा बीजेडी की सरकार वहां पर रही है, लेकिन इस बार एक तरफा जीत जो है वो बीजेपी को मिली और कांग्रेस ने भी पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो बेहद खास प्रदर्शन जो है वो किया है और कांग्रेस आप पे अपना भविष्य भी देख रही है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि आप विधायक बन गई हैं कटक की, क्या क्या ऐसे काम हैं जो आपके एजेंडे में शामिल रहेंगे? देखिए, हाँ, इस बार तो सरकार बदला है, लेकिन 2000 से लेके 2009 तक भी बीजेपी एंड बीजेडी मिलके सरकार में थे। सो एक गठबंधन में सरकार चल रहा था। सो इस बार जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस से जीत के मेरे पिता विधायक बन के कटक बाराबटी में जितना काम किए हैं, उसके पहले जब बीजेपी बीजेडी मिलके थे प्लस बीजेडी थे, उतना कार्यक्रम नहीं हुआ था जो कि कटक वासी देखे हैं। तो वैसे ही जो कार्यक्रम कटक में हुआ है, बिकॉज कटक बहुत पुराना सिटी है, 1000 साल से भी ज्यादा पुराना सिटी है और सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे हाई कोर्ट भी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है। सो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसको आगे लेके जाना है। और क्योंकि मैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, तो कटक को एक ग्रीन सिटी के हिसाब से भी हम लोग सारे कार्यक्रम शुरू करेंगे। और सिल्वर फिलिग्री के साथ लोगों का बहुत ही इमोशन जुड़ा हुआ है। GI टैग भी मिल गया है हमें। सो ये सिल्वर फिलिग्री हब बड़ा सा बनाना है कटक में, जिससे कि बच्चों को एंड सबको रोजगार भी मिल पाएगा एंड हमारा जो प्राइड है, गर्व है फिलिग्री, वो हर कोने में पहुंच पाएगा। बिल्कुल, आप बच्चों की पढ़ाई का जिक्र कर रही हैं तो मैं आपकी पढ़ाई का जिक्र कर देती हूँ। क्रिश्चियन स्कूल से आप पढ़ी हुई हैं और जीतने के बाद जब आप दुर्गा मंदिर पहुंचती हैं तो आपको नहीं लगता कि आप दुर्गा मंदिर जाती हैं,
कहीं आपका विरोध ना हो किसी चीज को लेकर, क्योंकि हमने तमाम जगह ऐसा देखा है, तमाम ऐसे राज्यों में हमने देखा है जहां पर मुस्लिम महिलाएं अगर मंदिर जाने की बात करती हैं या किसी तरह का कोई फेवर में बयान देती हैं तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। तो फतवे से आपको डर नहीं लगता? देखिए, कटक का जो कल्चर है ना, वो बहुत अलग सा है, एक भाईचारा का कल्चर है। यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स हम लोग बहुत मिलके मिलाते हैं, बिकॉज जो साई वगैरह में रहते हैं, साई के फिर मुरब्बी लोग हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अधिकारी वगैरह सब रहते हैं। सो हम अगर दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे कटक में, उड़ीसा में 6 का फेस्टिवल होता है, उसको सब मिलके मनाते हैं। ईद भी आता है तो वो मिलके मनाते हैं। तो एक अलग किस्म का भाईचारा का कल्चर यहाँ पे है। सब मिलजुल के हर चीज में रहते हैं, सुख दुख में, सारे फेस्टिवल्स में, सब चीज में मिलके डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, राजनीति में आने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? कहाँ से आइडिया आया कि इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए? अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं, अपने पिता का बिजनेस भी आप देखती हैं, लेकिन कहाँ से ये मोटिवेशन आपको मिलता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में? देखिए, राजनीति में मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग भी बहुत की हूँ पिछले इलेक्शन में, और उसके पहले भी जब मेरे पिता खड़े हुए थे जी। और समाज सेवा में भी अपने फाउंडेशन के जरिए से, मुकीम फाउंडेशन के जरिए से बहुत कार्यक्रम की हूँ। तो इस बार पूरा जो कांग्रेस के परिवार, मेरे पिता के जितने दोस्त थे, जितने वेलविशर्स थे, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं सामने आती हूँ तो ये जो बड़ा सा परिवार हमारा है, जो कष्ट किए हैं, जो काम किए हैं ग्रास रूट लेवल पे कटक में, उसको मैं आगे लेके जा पाऊंगी सम्मान देके। तो इसी वजह से जब लोगों का ये सेंटिमेंट्स रहा तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मैं सामने आऊंगी। एंड अगर ये मौका मिला है इस उम्र में सामने आने का, यूथ के हिसाब से, महिला के हिसाब से, क्योंकि कटक अगर आप देखते हैं, कटक बाराबटी बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है। यहाँ पे 4 एमएलए मुख्यमंत्री बने हैं, और एक महिला जो एमएलए थी पहले, नंदिनी सतपथी जी, वो भी मुख्यमंत्री बन के गई थी 52 ईयर्स के पहले। सो वैसे कटकवासी एक महिला को आशीर्वाद दिए एंड चाहते थे कि दोबारा एक महिला इस सीट से आगे जाए। मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रही हैं, तो आपको अपने लिए क्या संभावनाएं आगे नजर आ रही हैं? क्योंकि वहीं मैं दूसरी तरफ ये भी कहती हूँ कि कांग्रेस आप में संभावनाएं देख रही है। देखिए, कांग्रेस इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है उड़ीसा में भी, क्योंकि अजय कुमार जी का यहाँ पे बहुत एफर्ट रहा है, और राहुल जी भी यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा 14 सीट जीते हैं हम, बट 30 सीट में हमारा प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। सो इंडिया अलायंस के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद हमारे भी जितने संगठन है, जितने कर्मी हैं, हम लोग खुद बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं कि नहीं, इसको अभी ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है, हमारा विजन लोगों तक पहुंचाना है, जो विकास है वो लोगों तक पहुंचाना है, और 29 के लिए हम पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है सोफिया, महिला से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि जब मैं ये कह रही हूँ कि इस बार ये ऐतिहासिक कदम हुआ है, क्योंकि एक मुस्लिम विधायक जो है वो विधानसभा चुनकर पहुंची है, तो जाहिर सी बात है ये भी बताता है कि वहां पर महिलाओं के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। आपके हिसाब से क्या कदम होने चाहिए राजनीति की तरफ और महिलाएं आगे बढ़े उड़ीसा में? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो हर जगह महिला का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। उड़ीसा असेंबली में भी 10% से कम है, पार्लियामेंट में भी आप देख लिए, मिनिस्टर में भी आप देख लिए, हर जगह बिलो 10% है, जबकि महिलाओं का संख्या 50% हो गया है भारत में। सो हमें बहुत काम करना है। सबसे पहले तो एजुकेशन को लेके, अभी भी स्कूल्स हैं, टीचर्स प्रॉपर नहीं है, तो कैसे प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, कॉलेज में बच्चे जा पाए, और स्किल डेवलपमेंट। आजकल सबको चाहिए कि एक स्किल सेंटर आप बना के दो, जिसमें कि सब लोग जाके ट्रेनिंग ले पाए, आगे में उनको अच्छा खासा जॉब मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा। चलिए सोफिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। सोफिया फिरदौस, जो कि पहली महिला विधायक जो है, मुस्लिम विधायक जो है, वो विधानसभा कटक से चुनकर पहुंची हैं।